मुसलमानों का योगदान इस देश के अंदर, इस देश को आज़ादी दिलाने के अंदर है। सन 47 में पाकिस्तान बना था। उस वक्त जो लोग हमारे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए और यहीं रहे हिंदुस्तान के अंदर, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। मुसलमानों का योगदान इस देश के अंदर, इस देश को आज़ादी दिलाने के अंदर है। और हिंदू राष्ट्र की बात जो है बेबुनियाद है। ये राष्ट्र है सभी का। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की ऐलान किया है, क्या मानते हो आप इस? देखिए, ये ऐलान तो हर कोई करता है अपनी पब्लिसिटी के लिए, और मैं तो ये मानता हूँ हिंदू राष्ट्र है हमारा हिंदुस्तान मुल्क। जब हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र है। और यहाँ पर जब सन 47 में पाकिस्तान बना था, उस वक्त जो लोग हमारे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए और यहीं रहे हिंदुस्तान के अंदर, तो यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के अंदर जिस तरीके की कुर्बानियाँ दी हैं, उस वक्त का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि हाँ, इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान रहा है और कितना बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि जो कोई ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भैया हिंदू राष्ट्र तो है ये, मगर यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, उन्हें रहने दो, उनके अंदर नफरतें ना फैलाओ, उनको प्यार मोहब्बत से रहने दो। अगर आप इसी हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत से रहने देने का काम करोगे तो ये मुल्क एक दिन दुनिया की तारीखों में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान था, वहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चारों कौमें मिलकर वहाँ रहती थी। और आज उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की करी है कि हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पर है। आप हिंदू राष्ट्र ये कोई वो नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये तो सिर्फ एक सब अपनी पब्लिसिटी बटोरने के लिए करते हैं। मैं तो मानता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र है। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है तो किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये बताएं। मगर ये तो हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि जिसके अंदर अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। तो इसलिए भाई यहाँ पर नफरतों का माहौल को ख़त्म करो, प्यार मोहब्बत बांटो, आपस में एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहने दो और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से गले लगाकर एक दूसरे के त्यौहार मनाने दो और प्यार मोहब्बत बांटते रहो। देखिए, बाबा धीरेंद्र शास्त्री एक बाबा हैं, एक धर्म के मानने वाले हैं और प्रचारक है धर्म के, लेकिन वो कोई सरकार या कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके कहने से हिंदू राष्ट्र में जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे ये लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पे सभी ने इस देश को बनाया है। चाहे हमारी जंग आज़ादी को ले लीजिए, जब अंग्रेज़ों से हमने आज़ाद कराया था, चाहे वीर अब्दुल हमीद हों या अशफाकुल्ला खां साहब हों या कोई भी हों, बड़े बड़े मुसलमानों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और इस देश को आज़ाद कराया। यहाँ ये देश लोकतंत्र है यहाँ पे और ये देश संविधान से चलता है। धीरेंद्र शास्त्री जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रचारक हैं अच्छे अपने मज़हब के, तो अपना प्रचार करें, ना कि इन चीज़ों में पढ़ें, अपने मज़हब का प्रचार करें, अपने लोगों को अच्छा बनाएं, उनको अच्छी सोच पैदा करें उनके अंदर। और एक जो अभी मैं एक शेर कहता हूँ, झोंपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा, झोंपड़ी हवेली सबका मुकद्दर फूट जाएगा, आपस में अगर ये हिंदू मुस्लिम का रिश्ता टूट जाएगा, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहें बाकी, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो धीरेंद्र शास्त्री जी से मैं कहूँगा कि अपने लोगों को अच्छी मज़हब की शिक्षा दें, जिससे कि लोगों के अंदर मोहब्बत इंसानियत पैदा हो। ये इस तरह की बातें करने से नफ़रत पैदा होगी। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करूंगा, लेकिन उस तरह का उनका ये इस तरह का बयान देना ये बहुत गलत है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का ऐलान बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी ने किया है। ऐसी बयानबाजी पहले भी हुई है और अब कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले बाबा जी का नाम उछला था। बाबा जी कई विवादों में रहे हैं, कई विवादित भाषण के लिए जाने जाते हैं और
ये बयानबाजी करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मुसलमानों का योगदान भारत के अंदर आज़ादी दिलाने में नहीं है? मुरादाबाद से ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान निभाया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवारों को शहीद कर दिया, अपने परिवारों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें मुसलमानों का, तो अधिक से अधिक जानकारी ये प्राप्त होगी कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों का योगदान इस देश के अंदर, इस देश को आज़ादी दिलाने के अंदर है। और ये वाली बयानबाजी कर कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसे तो अभी कुछ दिनों पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान और आया था कि हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो ये बयानबाजी कर कुछ साबित नहीं करना चाहते, ये केवल और केवल पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे शुरू? हिंदू राष्ट्र का ऐलान कौन कर रहा है? पहले तो ये देखिए, वो लोग कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के तलुए चाटते थे। अंग्रेज़ों के तलुए चाटने वाले आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कल का समय भूल गए। मैं इस वक्त मोहल्ला फैज़गंज में खड़ा हूँ। यहाँ पर सूफ़ी अम्बा प्रसाद और मुरादाबाद के नवाब मज्जू खान हैं, जिन्होंने लगभग अपनी कुर्बानी तो दी, साथ साथ अपने परिवार के 200-250 लोगों की भी जानें कुर्बान की। आज वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्यों करते हैं? करते तो उसी समय करते जिस वक्त आज़ादी हुई थी और पाकिस्तान बना था। उस समय का वक्त था, उस समय सिर्फ ये कहा गया था कि जिसका दिल चाहे जहाँ रहे वो वहीं रहे। इसीलिए आज का मुसलमान हिंदुस्तान में प्रवेश है और यहीं रहेगा, यहीं मरेगा, यहीं ज़मीन में दफन होगा, वो कहीं जाने वाला नहीं। और हिंदू राष्ट्र की बात जो है बेबुनियाद है। ये राष्ट्र है सभी का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समाज के लोगों का ये राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल विरोध करते हैं। उनका अपना अधिकार है, वो जो भी उन्होंने कहा हो सकता है उनकी सोच हो, और यदि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। देश कल भी एक था, आज भी एक है। देखिए, मुरादाबाद शहर है, ये हमेशा कहीं ना कहीं परंपराओं का शहर रहा है। कहीं हज़रत जिगर मुरादाबादी के नाम से जाना जाता है, कहीं नवाब मज्जू अली खां के नाम से जाना जाता है, कहीं सूफ़ी अम्बा प्रसाद के नाम से जाना जाता है, कहीं सर सैयद की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग विचारधारा थी। यदि स्वामी जी ने अपनी विचारधारा को प्रकट किया है या उन्होंने अपनी विचारधारा को रखा है तो उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं समझता हूँ अब राष्ट्र जो है इन सब चीज़ों पर उठकर विकास की ओर, तरक्की की ओर, खुशहाली की ओर और दुनिया में एक अखंड भारत की ओर चल चुका है। तो इस ऐलान को सही मानते हो आप? ये मैंने कहा ना, उनका व्यक्तिगत विचार है। वो हिंदुस्तान के स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है।